रतलाम जिले। ये पहली बार देखा है प्रोग्राम? जी सर, मैंने पहली बार देखा। तो हमारी संस्था का ना नीचे नंबर चल रहा है, वो ना आपसे कुछ चीजें पूछेंगे, आपका पाचन तंत्र के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, और आपने आज तक इसके लिए कोई दवाइयां, कोई पाउडर तो नहीं खाए। दर्शकों, बाजार में कई वजन बढ़ाने की दवाइयां मिलती हैं, वजन घटाने की दवाइयां मिलती हैं, किडनी की पथरी को भेजने की दवाई मिलती है। मेडिकल स्टोर पे जाके अपने आप डॉक्टर मत बनो, ढंग के डॉक्टर से मिलो, आयुर्वेद को अपनाओ। हमारे आयुर्वेद में जीभ देख के, नब्ज देख के बीमारी की जड़ का इलाज हो जाता है, चेहरे का रंग देख के इलाज हो जाता है। आप लोग टेस्टों के पीछे पागल हुए हो, बीमारी को दबाने की दवाइयां खाते जा रहे हो। ऐसे भारत का भला नहीं होगा। आपको एक एक चीज सुधारनी है, खाना पकाने का ढंग, खाना खाने का ढंग, खाना और खाने के साथ पानी पीने के बारे में नॉलेज। आप ध्यान से सुन लो, कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद। और जो खाना है, छोटी छोटी ग्रही खानी है, 32 बार चबाकर, अच्छी तरह खाने को पीस कर खाना है, मतलब मुंह के अंदर खाने में लार मिक्स करके उस खाने को खाना है। जब भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना नहीं खाना। तो उसकी वजह से भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरे को स्टोन, किडनी स्टोन है। किडनी में स्टोन है। उम्र कितनी है आपकी? 59। वजन कितना है? वजन सर 71। पहली बार बना है कि पहले बनता रहता है? पहले बनता रहता है सर, ये 4-5 बार हो गया मेरे को। मतलब तो हर ऑपरेशन बार करवाया कि जनवरी- पुड़ियां खाई हैं, दवाइयां खाई हैं? नहीं, बस वो आयुर्वेदिक एक है वैद्यराज जी, उनसे दवाई लिया था तो वो स्टोन निकल गया था बाहर उसमें, लेकिन किडनी फिर से। बन गया। फिर बन गया। हाँ, तो क्यों बन रहा है वो? मतलब क्यों उसकी बन दवाई रहा है? चाहता हूँ। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स वीक हैं, वो उस कचरे को छान नहीं पा रहे। हम लोग अच्छा, आटा अच्छा। छानने की छन्नी होती है ना, जी तो जी। बारीक बारीक आटा निकल जाता है, मोटा मोटा आटा ऊपर रह जाता है। तो अगर हाँ, छन्नी के छेद बंद हो जाएंगे तो कैसे छानेगी हाँ। वो? तो अच्छा, आपके अच्छा। किडनी के नेफ्रॉन्स के कुछ ब्लॉक हो गए हैं, छेद, हम्म। जिससे कचरा बाहर नहीं जा पा रहा, यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू। अच्छा अच्छा। तो किडनी की सर्विस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या हमारे करना देश पड़ेगा के मेरे को? अंदर आपके घर में गाड़ी है, गाड़ी, स्कूटर या बाइक कुछ है, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी सर्विस कराते हो? हाँ, क्यों कराते हो? खराब ना हो जाए इसलिए? खराब ना हो जाए, सही चले इसीलिए। करके। ऐसे ही शरीर की सर्विस करनी होती है। अच्छा, अगर शरीर कोई भी की व्यक्ति सर्विस। साल में 6 महीने में शरीर की सर्विस कर लेगा तो उसके शरीर हाँ। के अंदर के अंगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे देश में सर्विस का तरीका नहीं है कोई। हाँ, तो तो क्या मैं तरीका आपको है सर्विस चरक का संहिता का एक सूत्र बताता हूं, ध्यान से सुनो। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सर्वेषणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। सर्व रोगों का मुख्य मुख्य कारण है हमारे अंदर पड़े हुए कुपित मल। इसका मतलब है हमारे अंदर गंदगी जो टॉयलेट के रूप में निकल रही है, कम निकल रही है। पसीने के थ्रू ग्रंथियों से पूरा पसीना नहीं निकल रहा। कई लोग नाक से अपनी बलगम नहीं निकाल रहे या कफ नहीं निकाल रहे। कई लोग वेगों को रोकते हैं, टॉयलेट को कई देर तक रोक लेते हैं, यूरिन को रोक लेते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है जी, ऑफिस में बैठे हुए हैं जी। कोई भी वेग रोकना नहीं चाहिए। जैसे उल्टी आ रही है, कई बार हम रोक लेते हैं कि कारपेट खराब हो जाएगा, पलंग खराब हो जाएगा, बाथरूम तक जाते हैं फिर उल्टी करते हैं। कई बार वो उल्टी उल्टा फूड पाइप में घुस जाती है, तो उसकी वजह से हमारी फूड पाइप इंफेक्टेड हो जाती है। लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े तक फेल हो जाते हैं, लीवर तक फेल हो जाता है। तो किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। और हमारी संस्था का मकसद पता क्या है, क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया? चरक संहिता का एक सूत्र है, सुख संज्ञाम आरोग्य विकारो दुख मेवचा, कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया और सबसे बड़ा दुख है रोगी काया। इसीलिए हमारी संस्था को आगे आकर ये जीना सीखो प्रोग्राम चलाना पड़ा कि पूरे भारत को बचाना है अपने को। आप बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं, आपको संस्था में संपर्क करना पड़ेगा। अब देखो ना, अब ये हांगकांग की एक न्यूज है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्य से आंखें मिलाती हैं। अब जब ये सूर्य से आंखें मिलाएंगी तो इनको विटामिन डी की कमी आएगी ही नहीं, इनको ये बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे ये लोग स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो आप लोगों को अगर बचना है, संभलना है, तो खाने पीने का ध्यान रखो, अपने आप को बचाओ। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा जिससे आप और आपका परिवार बच सकता है दवाइयों से, डॉक्टरों के चंगुल से, और स्वस्थ रह सकता है। मैं आपको चरक संहिता का एक सूत्र बताता हूं, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मलमूतमम।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में हेल्दी होना आवश्यक है, लेकिन हर कोई बीमार है। इसीलिए हमारी संस्था को सामने आना पड़ा कि हम लोगों को जीना सिखाएं, लोगों को हेल्दी बनाएं, कम से कम इनको मोक्ष तो मिले, वरना यहीं भटकते रहेंगे। और आज की डेट में व्यक्ति अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। और सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। शुगर का कारण भी डिप्रेशन है, टेंशन है, बीपी का कारण भी। तो हमने दिमाग के लेवल तक काम किया। हम लोगों की किट के अंदर एक सीडी आती है दिव्य साधना नाम से, वो रोज 30 मिनट करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। उसके अंदर पूरी नॉलेज आती है, डाइट चार्ट आता है, प्रॉपर एक सिस्टम है, एक टेक्निक है, पूरा एक जीना सीखो एक सिस्टम है। उसको अपनाने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक मैं आपको सबसे बताता हूं कि जितने भी लोगों को बीपी है, ध्यान से सुन लो, जितने भी लोगों को बीपी है तो उनको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। तो अगर आपको बीपी है, शुगर है या थायराइड की गोली खाते हो, तो आप किसी भी तरह की दवाई खाते हो तो हमारी संस्था में संपर्क करो। वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि बीमारी क्या है, क्यों है, कब से है, तभी तो बीमारी की जड़ पर काम होगा ना, वरना तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरे ना लीवर में बहुत तकलीफ होती है, ये सर बढ़ा हुआ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल। वजन कितना है? वजन कभी चेक नहीं किया। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। मोटे हो पतले हो? नहीं, ठीक हूँ ना, मोटी हूँ तो पतली हूँ। ये प्रोग्राम आज ही देखा है? हाँ हाँ, अभी लगाया, 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, 15 मिनट से कुछ समझ आया क्या करना है? हाँ, देखा है। खाने को चबा चबा के खाना है, हाँ खाने जी। के साथ पानी नहीं पीना, रात को ब्रश करके सोना है, सोते टाइम सिर्फ पूर्व या दक्षिण में करके सोना है, जब जो खाओ तनाव हो तो खाना नहीं खाना। मिक्सी है आपके घर में? मिक्सी? हाँ, मिक्सी है घर में सामान पीसने वाली? है। जब हम सामान पीसते हैं और गर्म हो जाए तो बंद कर देते हैं ना? हाँ जी। क्यों बंद कर देते हैं? खराब ना हो जाए। ऐसे ही जब कभी टेंशन में होते हो ना, उस दिन खाना मत खाया करो, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है। ये ध्यान से सुनो, अब आप भी सुन लो, सारे सुन लो। फैटी लीवर आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है और लोग सोचते हैं फैटी लीवर तो सबका होता है, लेकिन जिनका भी लीवर फैटी है उनका लीवर फेल होने का खतरा 90% ज्यादा होता है। लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस बढ़ जाता है। और एक जब भी कोई व्यक्ति लीवर टेस्ट कराता है तो उसका LFT नॉर्मल आता है, वो सोचता है मेरा लीवर ठीक है, लेकिन ये PGI और एम्स की रिपोर्ट कह रही है कि LFT से भी लीवर डैमेज का पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, तेजाब है, पेट खराब है या आपको सिरदर्द होता है, तो आप बिना देर करे किट को मंगवा लो अगर बचना है तो, वरना लीवर खराब होने के बाद पता चलेगा तो देर हो चुकी होगी। तो दर्शकों, एक प्रण ले लो कि हम भारतीय हैं, भारत की बनी चीजों को इस्तेमाल करेंगे और भारत के आयुर्वेद और मेडिटेशन को अपनाकर हमें स्वस्थ भी होना है, ठीक भी होना है और अपने परिवार को और पूरे समाज को ठीक करना है। उसके लिए हम सबको जीना सीखना होगा, किट को अपनाना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हैंड का पेन चला गया है, जैसा जादू किया, और वो नींद की गोली भी छूटी। बीपी, शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम थी मुझे, और यहाँ आके मेरी गोलियाँ भी बंद हो गई और बिना गोलियाँ के मेरे शुगर और बीपी दोनों भी नॉर्मल है। मैं रीना अग्रवाल, वेस्ट बंगाल आसनसोल से। हम लोग वहाँ सुने थे कि हिम्स में जाने से सब नेचुरोपैथी मिलेगी, मेडिसिन छूट जाएगी, वो बहुत आशा लेके आए थे। यहाँ आए तब पहले दिन से मेरी मेडिसिन बंद हो गई। जिस मोमेंट में यहाँ पहुँची तभी बंद हो गई। आके फिर मुझे यहाँ पर जो भी डाइट दी गई और जो भी मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन दी गई, उसके बेसिस पर फर्स्ट डे ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, सेकेंड डे लगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है मेरी अब शुगर नीचे जा रही है, शुगर लेवल्स नीचे जा रहे हैं। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं यहाँ से जाके यदि इस डाइट को मेंटेन कर सकूँ, करना ही है, यदि दवाई नहीं खानी है तो मुझे ये मेंटेन करना है, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये मुझे आज विश्वास हो रहा है। सारे दिन लगता था सो ही रहूं, कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, वो अब यहाँ एक दिन भी नहीं लग गया ऐसा। मैं डेली 5 o'clock उठ के यहाँ योगा से लेके रात तक पूरे सेशन सब कुछ अटेंड करके भी फुल एनर्जेटिक हूँ मैं। तो हॉस्पिटल और स्टाफ के लिए कुछ बोलना चाहिए? बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं,
कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है 10 बार पूछ रही हूँ मैं, 10 बार तंग कर रही हूँ तो 10 बार इन लोग आंसर देते हैं मुझे। ये सबसे अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे। मैं रिंकी अग्रवाल, मैं यहाँ पर 1 तारीख को आई थी। उस दिन मेरे को फैटी लीवर था और वेट मेरा 76.800 था। अब मुझे 8 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैं खुश होकर घर जा रही हूँ क्योंकि मेरा लीवर भी जो फैटी था वो स्कैन करा तो कम है और वेट भी मेरा 2.5 से 3 किलो वजन ये 7 दिन में कम हुआ है। यानी तो मैं बहुत खुश हूँ। सभी को बोलना चाहती हूँ कि अपनी बीमारी को भगाना है तो आप ये हिम्स हॉस्पिटल में आइए। थैंक यू। जैसे कि आप पहले बोल रही थी कि हमारा कभी वेट ही कम नहीं हुआ, कभी कर ही नहीं पाते थे, कहीं भी किया तो वेट कम नहीं हुआ। जी, वो वेट इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि जो हम DIP डाइट तो मैं 2 साल से फॉलो करती थी पर बहुत सारी गलतियाँ करती थी। मैं क्या करती थी कि सुबह खाना कम खाती थी और शाम को ज़्यादा खाती थी, जो कि सर के सेशन से मुझे पता चला कि ब्रेकफास्ट ज़्यादा करना है और डिनर लंच थोड़ा कम, फिर डिनर और कम। ये सब चीज़ें मुझे मतलब पंचकर्मा से मेरा वेट लॉस हुआ है। जो भी ये थेरेपी देते हैं, हॉट वाटर थेरेपी, इन सभी चीज़ों से मेरा वेट लॉस हुआ। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसी को कुछ बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? मेरे को बहुत अच्छा लगा और सभी अपनी बीमारी को मतलब दूर करने के लिए एलोपैथी पे न जाकर ये आयुर्वेदिक और DIP डाइट यूज करें। इसी से सभी बीमारियां ठीक हो जाएगी। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, BP, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।